जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। नमोस्तु। ओ एक कुम्हार मिट्टी से चिलम बना रहा था। चिलम जानते हैं ना, उसका काम क्या है? खुद जलना और सामने वाले को जलाना। अचानक उसका मूड बदला और उसने मिट्टी को घड़े का आकार देना शुरू कर दिया। पास बैठी कुम्हारी ने पूछा, मिट्टी का आकार क्यों बदल गया? पास बैठी कुम्हारी ने पूछा, मिट्टी का आकार क्यों बदल गया? कुम्हार ने कहा, बस यूं ही मेरा विचार बदल गया। कुम्हारी ने पूछा, मिट्टी का आकार क्यों बदल गया? कुम्हार ने कहा, बस यूं ही मेरा विचार बदल गया। तभी मिट्टी ने तपाक से कहा, तुम्हारा विचार क्या बदला, मेरा तो संसार बदल गया। हमारे विचारों से हमारे संसार का निर्माण होता है। आज हम जो कुछ भी हैं वह सब हमारे विचारों का ही प्रतिफलन है। विचार ही मनुष्य को ऊंचा चढ़ाते हैं, तो विचारों के कारण ही मनुष्य का पतन होता है। संत कहते हैं, अपने जीवन को ऊंचा उठाना चाहते हो तो अपने विचारों के प्रति गंभीर बनो। हमारे जैसे भाव होते हैं वैसे विचार होते हैं, जैसे विचार होते हैं वैसी सोच होती है, और जैसी सोच होती है वैसी प्रवृत्ति बन जाती है, और जैसी प्रवृत्ति वैसा जीवन। भाव से विचार, विचार से सोच, और सोच से प्रवृत्ति, प्रवृत्ति से जीवन। ये एक चक्र है। सवाल विचारों का है। जब कभी भी विचारों की बात आती है, लोग बड़े बड़े विचार प्रकट कर देते हैं। विचारों को प्रकट करना, विचारों की अभिव्यक्ति करना और विचारों को जीना, इनमें बड़ा अंतर है। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छे अच्छे विचार प्रकट करने में माहिर होते हैं, लोगों को विचार देते हैं और उससे प्रेरित भी करते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि उनके विचार भी उतने ही सकारात्मक हो। कल मैंने एक बात की शुरुआत की थी। जीवन में सदाबहार प्रसन्न रहने के लिए हमें सहजता, सकारात्मकता, संयम और संतोष को आत्मसात करना चाहिए। सहजता की बात मैंने कल की थी। आज सकारात्मकता की बात आप सबसे करना चाहूँगा। आज के इस दौर में सब जगह सकारात्मकता की बात होती है। आप कहीं भी बोले, बात करें, आपसे कहा जाएगा भैया सकारात्मक सोचो, सकारात्मक देखो, पॉजिटिव थिंकिंग करो। लेकिन इधर बोल रहे महाराज बाकी सब जगह पॉजिटिव, कोरोना में नेगेटिव की बात आती है। ये तो एक अलग संदर्भ है, लेकिन हमें बात समझना चाहिए। हम सब जगह सकारात्मकता की बात करते हैं, पर कभी ये देखने की कोशिश किए कि मेरे भीतर सकारात्मकता है या नहीं। आज मैं आपसे सकारात्मकता के फायदे
और नकारात्मकता के नुकसान की बात नहीं करूँगा, क्योंकि ये तो मैं अक्सर कहता हूँ, घूम फिर के मेरे प्रवचन में ये बात आ ही जाती है, आती है कि नहीं आती। तो आज कुछ और बात करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो आपसे सवाल करता हूँ, आप लोग चाहते हैं कि मेरे भीतर सकारात्मकता आए? आए? बोलो, है ना? तो कैसे आएगी? कैसे आएगी? आप बताएंगे जब। आप सबको अपने जीवन का मोड बदलना होगा। जिस मोड में आप जी रहे हैं, अगर उसी मोड में जिएंगे तो जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकोगे। और जीवन में कुछ अर्जित करना है, कुछ उपलब्धि करना है, तो आपको चाहिए मोड में परिवर्तन। कोई भी चीज मोड समझते हैं ना? हाँ, मोड अलग है, मूड अलग है, समझते हैं सब। अलग अलग मोड में। अभी आप लोग अपने मोबाइल को साइलेंट मोड में रखे हो कि नहीं रखे हो? नहीं रखे हो तो रख लो, नहीं तो बीच में फिर हम घंटी बजा देंगे आप लोगों को। हाँ, जल्दी से 30 सेकेंड का समय दे रहा हूँ, जल्दी से अपने अपने मोबाइल को सब लोग साइलेंट मोड में डाल दो, बीच में व्यवधान नहीं होना चाहिए, है ना? अपनी नकारात्मकता को मिटाने के लिए हमें सकारात्मक होना है, तो मोड बदलना है, यानी अपने सोच का ढर्रा बदलना है। ठीक है ना? ढर्रा ठेठ भाषा में समझ में आ गया? ढर्रा बदल दो, रवैया बदल दो। आजकल लोगों को हिंदी कम समझ में आती, लोग अंग्रेजी समझने लगे। हमें अपना तौर तरीका बदलना होगा, पर ये परिवर्तन एकाएक नहीं हो सकता। मनुष्य के जैसे संस्कार होते हैं वैसे भाव होते हैं, और जैसे भाव होते हैं वैसे विचार होते हैं। संस्कार हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जन्म जन्मांतरों से बने हुए हैं। वे संस्कार कैसे पढ़ते हैं हम? जैसे देखते हैं, जैसा सुनते हैं, जैसा सोचने में आता है, जैसा हम पढ़ते हैं, जैसे लोगों के बीच हमारी गोष्ठी होती है, वो सारे संस्कार हमारे अवचेतन मन में पड़ जाते हैं, और वे ही संस्कार कालांतर में पल्लवित होकर हमारे व्यवहार में प्रकट होते हैं। तो हम अपनी सोच को बदलना चाहते हैं, तो जड़ में परिवर्तन होना चाहिए। हमारे अवचेतन मन में जमे हुए संस्कारों में परिवर्तन, वह परिवर्तित होगा तो सब कुछ परिवर्तित हो जाएगा। आपको देखने का ढंग बदल जाएगा। आप बुराई में अच्छाई देखने लगोगे, प्रतिकूलता में अनुकूलता दिखेगी, विसंगति में भी संगति बिठा सकोगे, और विषमता में भी समता ला सकोगे। चीजें वही है, घटनाएं वही है, प्रसंग वही है, परिस्थितियां वही है, बस देखने का नजरिया बदल गया। हमारी सोच बदलती है तो सब कुछ स्वतः परिवर्तित होने लगते हैं। तो सोच बदलने के 4 सूत्र आप सबको मैं दे रहा हूं। सबसे पहली बात है स्वाध्याय। जब कभी भी हम स्वाध्याय की बात करते हैं तो क्या समझ में आता है? स्वाध्याय करने का मतलब क्या है? मंदिर में जाओ, कोई ग्रंथ निकालो, पन्ने खोलो, ग्रंथ को खोलो, पन्ने पलटो और शुरू करके अंत कर दो, हो गया स्वाध्याय, है ना? यही स्वाध्याय है। हाँ, ये पढ़ना है, स्वाध्याय नहीं। और इस तरह की पढ़ाई तो आप लोगों की बड़ी अलग होती है। कभी आदि पुराण पढ़ते हो, कभी पद्म पुराण निकालते हो, कभी हरिवंश पुराण पढ़ लेते हो, और 3 दिन अलग अलग पुराण पढ़ के चौथे दिन नया पुराण रच लेते हो। कभी निंदा पुराण भी हो जाता
उसमें निंदा पुराण भी आ जाता है, आलोचना पुराण भी आ जाता है। स्वाध्याय का अभिप्रेत ये नहीं। स्वाध्याय का मतलब अच्छे साहित्य को पढ़ो, ग्रंथों को पढ़ो, जिससे आपको अच्छी प्रेरणा मिले, अच्छे विचार मिले। वो विचार आपके मन को स्पंदित करेंगे, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वे सारे संस्कार जमेंगे जो जीवन में बहुत बड़ा बदलाव घटित कर सकते हैं। ये किसी से भी पढ़ सकते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी ग्रंथ के अध्ययन से अपने जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। मन की खुराक है स्वाध्याय। आजकल लोगों की स्वाध्याय के प्रति रुचि लगभग समाप्त सी हो गई। अब तो सब कुछ सोशल मीडिया में ही समर्पित होने लगा है, और वहाँ जो आप पढ़ते हो, देखते हो, सुनते हो, उससे मिलता क्या है? नेगेटिविटी बढ़ती कि नहीं? अभी सुबह से आप सब आए हो, अखबार का स्वाध्याय तो करके आए होंगे। उसका नाम है लोक पुराण। समझ गए ना? अखबार का नाम क्या है? लोक पुराण। सुबह से आप पढ़ते हो, क्या मिला होगा उसमें? 3 मरे 13 घायल। क्या है ये? नेगेटिविटी है। सुबह से आप न्यूज़ सुनते हैं, आपको क्या सुनने को मिलता है? केवल नकारात्मकताएं। और दिन भर जो आप देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, उनके संस्कार जब आपके मन में जमेंगे तो फिर नकारात्मकता बढ़ेगी या सकारात्मकता? बोलो। अगर किसी पेड़ को आप नमक से सींचोगे तो उसमें मधुर फल आएंगे क्या? दिन भर नकारात्मकता आप भर रहे हो अपने मानस में, अच्छी प्रेरणा आप कितनी पाते हो? कभी इसके बारे में विचार किया? शायद नहीं किया। अच्छी प्रेरणा पाने का मनोभाव जगाइए और उसके लिए कुछ अच्छी बातें पढ़िए, अच्छी बातें सुनिए, अच्छी चीजें देखिए, जिससे आपको एक अच्छा मोटिवेशन मिले जीवन को बेहतर बनाने का। आजकल कुछ लोगों ने एक अच्छी पद्धति विकसित की है। एक कारपोरेट जगत से जुड़े उद्यमी ने मुझसे कहा, महाराज आजकल मैं न्यूज फास्टिंग कर रहा हूँ। न्यूज फास्टिंग। हमने कहा ये क्या हुआ? बोला महाराज एक बड़े मोटिवेटर ने मुझे सलाह दी कि न्यूज फास्टिंग करो, उससे क्या होगा, उससे तुम इधर उधर अपना दिमाग लगाने की जगह तुम्हारा माइंड कूल होगा और उससे अपने बिजनेस ग्रोथ के लिए कुछ सोच सकोगे। बात तो सही है। जो व्यक्ति 24 घंटा सोशल मीडिया में रमे रहते हैं या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस तरह की नकारात्मक बातें सुनते रहते हैं, उनके मन पर असर क्या होगा? अभी जब कोविड का जरा सब पैनिक दौर था और सुबह से शाम तक जब चैनल्स में केवल कोविड कोविड कोरोना 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 था, तो कई लोग तो बहुत ज़्यादा घबरा उठे थे। हर पल उन्हें काल दिखाई पड़ता था, है ना? तो वो तो छोड़िए, आप जितना इस तरह की बातों के संपर्क में रहेंगे, आपके अंदर की नकारात्मकता बढ़ेगी और आपकी प्रतिभा कुंठित होगी। आपसे कुछ अच्छा इनोवेशन नहीं हो सकता, आप अपनी ग्रोथ नहीं कर सकते।
आप अपनी क्षमता, अपनी प्रतिभा से न्याय नहीं कर सकते और न ही आप अपनी संसाधनों का सही उपयोग कर सकते। तो क्या करो, वो स्वाध्याय बंद करो और मन को अच्छी खुराक देना शुरू करो। ऐसा कुछ पढ़ो, ऐसा कुछ देखो, ऐसा कुछ सुनो जिससे तुम्हें सबल प्रेरणा मिले। मेरे संपर्क में एक युवक है जो उच्चाधिकारी, प्रेरणा पाकर के उसने स्वाध्याय शुरू किया रत्नगंज सावकाचार्य का। बोला महाराज मैंने पढ़ा तो मुझे अंदर से डर लगने लगा कि हम कितना पाप करते हैं, आखिर हम जाएंगे कहाँ, इसका परिणाम क्या मिलेगा। महाराज जी मैंने तब से ही संकल्प लिया रिश्वत का त्याग करता हूँ। ये एक प्रेरणा, एक सकारात्मक प्रेरणा। बहुत लोगों में बहुत बड़ा बदलाव आता है, पर किनका, जो बदलना चाहते हैं। बाकी शास्त्र की बातें शास्त्र में और जीवन की बातें जीवन में, उनके जीवन में बदलाव नहीं आएगा। कुछ भी अच्छा साहित्य पढ़िए, पढ़ने की अभिरुचि बढ़नी चाहिए, सेल्फ मोटिवेशन उससे मिलेगा आपको और जीवन में बड़ा बदलाव घटित कर पाओगे। तो मैंने आपसे कहा न्यूज फास्टिंग, बचिए, ये अनावश्यक समय का अपव्यय है। और आप देखते हैं आजकल के खबरिया चैनल में एक ही बात को 1000 बार घुमा फिरा के दिखाते हैं और फिर 2-4 को और बिठाल देते हैं जिनके पास कोई काम नहीं बहस करने के लिए, और वे आपस में उल्टे सीधी बातें करके बहस करते हैं और आप अपना समय खराब करते हो। बोलो, बात छोटी है पर बड़ी उपयोगी है। प्रैक्टिकली आप इसको अपनाइए, तभी आप अपने जीवन में कुछ बेहतर कर सकोगे, अन्यथा नहीं। तो पहली बात स्वाध्याय की किसी भी बात से आपके जीवन में बड़ा बदलाव घटित हो सकता है, समझ गए। इसलिए इसकी तरफ ध्यान जाना ही चाहिए। बहुत कम लोग हैं जो अब स्वाध्याय में रुचि रखे। बंधुओं, मैं अनेक बार ये बात दोहरा चुका हूँ कि तन की खुराक से भी ज़्यादा ज़रूरत मन की खुराक की है। तन की खुराक से भी ज़्यादा जरूरी मन की खुराक है। तन को खुराक न मिले तो तन सुस्त हो जाता है और मन को खुराक न मिले तो मन भ्रष्ट हो जाता है। शुष्क तन से कोई ज़्यादा खतरा नहीं, पर भ्रष्ट मन से बड़ा खतरा है। मन को अच्छी खुराक नहीं दोगे तो मन नियमतः गलत दिशा में जाएगा। वो गलत दिशा में जाएगा और गलत दिशा में गए हुए मन को लौटाना सहज बात नहीं है। तो पहली बात स्वाध्याय, जिससे आप अपने सोच में बदलाव ला सको। दूसरा क्रम है सत्संग। सत्संग हमारे जीवन का रंग बदलता है। जो व्यक्ति हृदय सभर होकर सत्संग करते हैं, अंतर मन से जुड़ करके सत्संग करते हैं, उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आता है। क्या पता किस व्यक्ति को कौन सी बात लग जाए और पूरा जीवन बदल जाए। तन के लिए भी, मन के लिए भी और आत्मा के लिए भी। हमारी संस्कृति में इसीलिए सत्संग को इतना महत्व दिया गया। एक अच्छी प्रेरणा चाहिए। हमारे मन की एक सबसे बड़ी विशेषता है, एक बार किसी से प्रभावित हो जाए तो उसका असर
अमिट हो जाता है। आप श्रद्धा से भरकर सत्संग करते हो, सत्संग के प्रति आपकी रुचि होती है, तो नियमता आपके सोच में परिवर्तन आएगा। मेरे संपर्क में ऐसे अनेक लोग हैं, सैकड़ों हैं, जो अपना अनुभव बताते हुए कहते हैं, महाराज जब तक सत्संग में नहीं थे तब तक हमारा हाल कुछ और था, जब से सत्संग में आए पूरा जीवन बदल गया। हो सकता उसमें से 10-5 यहाँ भी बैठे हो, लेकिन मैं चाहता हूँ इसमें आपका स्थान भी हो। मेरे हृदय में सत्संग की रुचि जगे और सत्संग करने के बाद सत्संग का रंग दिखे। सत्संग में आने वाले लोग तो फिर भी बहुत दिखते हैं, लेकिन सत्संग का रंग हर किसी में नहीं दिखता, क्योंकि जो हृदय से भरकर सत्संग करते हैं रंग उन पर ही चढ़ता है। कहते हैं गुरुओं को पारस मणि की तरह कहा गया है ना। पारस मणि लोहे को सोना बना देती है, ऐसा कहा जाता है। किसी ने देखा है पारस मणि को? हाँ, देखा है क्या? हमने, आपने, सबने सुना है कि कोई पारस मणि होती है और वो लोहे को सोना बना देती है। देखा तो शायद नहीं होगा। हाँ, देखा है क्या कोई? नहीं देखा? हमने देखा है। समझ गए? हमने देखा है। गुरु पारस मणि के समान होते हैं। गुरु पारस मणि के समान होते हैं और उनकी शरणागत आया हुआ शिष्य लोहा, जो उनके संपर्क में आकर सोना बन जाता है। लेकिन कब? जब लोहा शुद्ध लोहा होता है। लोहे में यदि जंग लगी हो या रंग लगा हो तो पारस मणि का कोई प्रभाव होने वाला नहीं। इसमें दोष लोहे का है या पारस मणि का? तो पारस मणि तो तुम्हारे लिए मिला, अब तुम देखो तुम कैसे हो। यदि सोना बन गए हो तो सच्चे लोहे थे, और सोना नहीं बने तो अभी जंग है, रंग है, उसे घिस करके साफ करने की जरूरत है, उसे तपा करके मिटाने की जरूरत है। अपने अंदर के पूर्वाग्रहों को मिटाओ, अपने दोषों और दुर्बलताओं की जंग को मिटाओ, तब जीवन में बदलाव घटित होगा। तो सत्संग का लाभ ही तभी है जब हम अंदर से जुड़ करके सत्संग करें, और बड़ा बदलाव आता है। रोज रोज सुनते सुनते भी बदलाव आता है। मनोविज्ञान भी इस बात को स्वीकार करता है। हम जो बातें रोज रोज सुनते बदलते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं, महाराज जी हमने आपके प्रवचन सुनना शुरू किया, हमारी सोच बदल गई, हम शंका समाधान सुनने लगे, हमारी नेगेटिविटी खत्म हो गई। कई ऐसे लोग हैं कि हमने तो सुसाइड करने तक का सोच लिया था, महाराज आपकी प्रेरणा पा करके जीवन बदल गया, अब उस तरफ ध्यान ही नहीं जाता। बहुत सारे लोग हैं जो ये महसूस करते हैं, मेरी प्रवृत्ति में और मेरे विचारों में बदलाव घटित हुआ है। ये अनुभव सिद्ध बात है। इसलिए सत्संग के प्रति नित्य रुचि होनी चाहिए। तीसरी बात, मुझे तय समय में पूरी बातें कर देनी है, पर आज तो केवल बिंदु आपको दे रहा हूँ। आपको चारों बिंदुओं को अपनाना है। आप देखोगे, इन्हें अपनाओगे तो जीवन में 4 चांद अपने आप लग जाएंगे। तीसरी बात है समीक्षा। समीक्षा किसकी? स्वयं की। एकांत में रोज बैठिए, सुबह से सोने तक के सारे विचारों को रिकॉल कीजिए। आप अपने घर में भी कर सकते हैं,
प्रभु को याद करके या भगवान के मंदिर में भी बैठकर, और अपने विचारों को याद करिए, रिकॉल कीजिए कि मैंने क्या क्या किया, किसके साथ कैसा व्यवहार किया, क्या सोचा, क्या किया, क्या नहीं किया, और तटस्थ भाव से उसकी समीक्षा कीजिए। जो सही हो उसे एक तरफ रखिए, और जो भी गलत विचार, व्यवहार और कदम हो उसको एक तरफ कीजिए। और गलत के लिए मन ही मन अपनी निंदा करिए, गढ़ा कीजिए कि ये मैंने गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना था, मैंने गलत सोचा, गलत बोला, गलत किया। हे प्रभु, अब मैं इसको नहीं दोहराऊंगा, मैं इसको छोड़ता हूं, अपने मन में कोई गांठ नहीं रखूंगा। जो जो नकारात्मकता आपको दिखे, भविष्य में उसकी पुनरावृत्ति न करने का संकल्प दोहराइए। देखिए, थोड़े ही दिनों में उनमें कमी आने लगेगी, उनके प्रति जागरूकता आ जाएगी। जो कार्य आप अबुद्धिपूर्वक करते हैं, अब वो धीरे धीरे आपकी बुद्धि में आने लगेगी। यानी जिन बातों का करते समय आपको आभास नहीं होता था, अब करने के पहले उसका आभास होने लगेगा, और वही आभास आपको उन पर नियंत्रण में समर्थ बनाएगा। समीक्षण, समालोचना करते हो, ये एक प्रकार का प्रतिक्रमण है जो जीवन में बड़ा बदलाव घटित करता है। एक बात ध्यान रखना, धर्म में ऐसा कोई चमत्कार नहीं है जो आपके जीवन को बदल दे। धर्म तो केवल आपको जीवन को बदलने की प्रेरणा है, बदलने का पुरुषार्थ आपको करना होगा। कदाचित थोड़ा बहुत धर्म करके आप पुण्य कमा सकते हो, लेकिन जब धर्म को व्यवहारिक रूप में अपनाओगे तो जीवन को पुण्य बनाने का सौभाग्य पा जाओगे। पुण्य कमाने का धर्म बड़ा सरल है, जीवन को पुण्य बनाने वाला धर्म बड़ा कठिन है। उसके लिए साधना चाहिए, अभ्यास चाहिए, पुरुषार्थ चाहिए, और उसी से जीवन का रूपांतरण होगा। बहुत सारे लोग घंटों धर्म करते हैं, लेकिन मंदिर के बाहर आते ही उनका असली रूप उजागर हो जाता है। और कई कई लोगों को तो मैंने ऐसा देखा, वो भगवान के सामने भी अपनी तीसरी आंख खोल देते हैं। होता है, ये क्या है? जब तक तुम्हारे अंतर मन में बदलाव नहीं आया, जीवन में आनंद नहीं आ सकता। समीक्षा, अपनी समीक्षा होनी चाहिए। आप बाकी बातों के प्रति तो फिर भी बहुत सजग होते हो। संत कहते हैं, स्वयं के सोच की प्रहरी बनो। अपने सोच, अपनी वृत्ति, अपने स्वभाव के प्रति आप सजग बनो, उसकी समीक्षा करो, जीवन में बदलाव होगा। और चौथी और आखिरी बात, सुझाव संकल्प। सुझाव संकल्प, कुछ सुझाव दो, जिसे ऑटो सजेशन कहते हैं, आत्म सुझाव। जो आप होना चाहते हैं, जो आप पाना चाहते हैं, जैसा आप बनना चाहते हैं, वो सुझाव आप बार बार दोहराएं। ये आत्म सुझाव है। यदि आपके अंदर नकारात्मकता हावी है तो आप एक वाक्य को बार बार दोहराइए, मुझे सकारात्मक रहना है। इसमें सुझाव भी है और संकल्प भी है। मैं सकारात्मक हूँ, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है,
मुझे सकारात्मक रहना है। बार बार दोहराइए। कितनी बार? जितनी बार संभव हो उतनी बार, कम से कम 108 बार। अत्यंत दीर्घ और लयात्मक तरीके से। अनेक लोगों ने यह प्रयोग किया। भावना योग का ये मूल है और उनके जीवन में बड़ा बदलाव घटित हुआ है। बहुत बड़ा परिवर्तन है ये। बार बार दोहराइए। जो मैं होना चाहता हूं उस भावना को आप बार बार भाओगे, दोहराओगे तो आपके सबकॉन्शियस में वो बात फीड हो जाएगी और फिर जैसे नकारात्मकता की ओर बढ़ोगे, अंदर से आपके मानस पटल में ये स्वर गूंजेंगे, मुझे सकारात्मक रहना है। अपने आप नकारात्मकता खत्म होगी। एक भाई बोला, महाराज मुझे सब में बुराई दिखती है, अच्छाई दिखती नहीं। उसने बोला, महाराज जी ईमानदारी से बोलूं तो आपकी भी बुराई दिखती। हो सकता है, मैं इसमें भी अच्छाई देखता हूं कि कम से कम उसने साहसपूर्वक बोला तो जरूर। बहुत से लोग होंगे ऐसे जिनको बुराई दिखती है। कुछ लोग हैं जो चावल में कंकड़ बिनते, चावल बिनते ही नहीं, का स्वभाव है। कंकड़ पर ही ध्यान है उनका, चावल पर ध्यान ही नहीं। क्या करेंगे? मैंने उन्हें कहा, कोई बात नहीं, तुम भावना योग करो और भावना योग करने के साथ साथ एक वाक्य को दोहराओ बार बार। मुझे गुणग्राही बनना है, मुझे गुणग्राही बनना है, मुझे गुण ग्रहण करना है, मुझे गुण ग्रहण करना है, मुझे गुण ग्रहण करना है, मुझे गुण देखना है, मुझे गुण देखना है, मुझे गुण देखना है। तुम इसकी धुन में लग जाओ। उसने मेरी बात सुनी तो कहा, महाराज आप अपनी आवाज़ में दे दो। मैंने बोला, उसने रिकॉर्ड कर लिया, अपने मोबाइल की रिंगटोन में डाल दिया और रोज़ सुबह बैठ करके वो 108 बार दोहराया। अपने कमरे में लिख लिया, अपनी गाड़ी में लगा लिया, अपनी टेबल पर रख दिया। उसने कहा, महाराज चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया। मैंने पूछा क्या हुआ? बोले, महाराज पहले किसी में भी मुझे बुराई दिखती थी, अब हर किसी में अच्छाई दिखने लगी, बुराइयां दिखती ही नहीं है। ये क्या है? सुझाव संकल्प है। आप अपने मन को दीजिए, ये दोहराइए, तब बदलाव होगा। बाकी ये ध्यान रखना, हमारे हाथ में कोई जादू की छड़ी नहीं है कि तुम लोग घुमा दूं और तुम लोग बदल जाओ। अगर होती तो पकड़ पकड़ के घुमाता। आपको खुद करना होगा, उसके लिए तत्परता चाहिए। जीवन का बदलाव तभी और तभी घटित होगा। तो ये चारों बातें आप आत्मसात कीजिए। मैं आप सबको सुझाव देता हूँ, भावना योग नियमित कीजिए। अनुकूलता बनेगी तो यहाँ एक भावना योग का सत्र भी मैं करूँगा। समय के अनुसार देखता हूँ, अभी कुछ कह नहीं सकता, लेकिन भावना योग नियमित कीजिए। ये जीवन को बदलने का अमोघ माध्यम है और बदलाव तो हमें खुद करना है। देखिए, जीवन आपका है। आप गुनगुनाते हुए भी जी सकते हो, भुनभुनाते हुए भी जी सकते हो। तय आपको करना है कैसे जीना है। बोलो, अभी तक कैसे जी रहे हो? भुनभुनाते हुए या गुनगुनाते हुए? हम चाहते हैं भुनभुनाहट मिट जाए और आपकी गुनगुनाहट से ये पूरा वातावरण निनादित हो जाए। जीवन में गुनगुनाओ, भुनभुनाओ मत। सोच बदलो, अपनी मोड को चेंज करो। तो निगेटिविटी से पॉजिटिविटी आने के 4 सूत्र आज आप सबको मैंने दिए। स्वाध्याय, सत्संग, समीक्षा और सुझाव संकल्प। इन्हें केवल एक प्रवचन के रूप में मत लीजिए, इसको इंप्लीमेंट कीजिए। अपने प्रैक्टिकल लाइफ में इसको अप्लाई कीजिए। इसके बिना काम नहीं हो सकता। लोग बातें सुन लेते हैं, अभी कहेंगे अरे आज तो महाराज ने बहुत बढ़िया प्रवचन बोला, खूब अच्छा प्रवचन दिया। तो बुरा कब देते हैं ये तो बता। कभी बुरा भी देते हैं, बढ़ गया, ठीक है। कभी बुरा भी बोलते हैं क्या? बुरा तो नहीं बोलते। महाराज ने क्या बोला वो तो अलग बात, हमने उससे क्या लिया ये हमें देखने की जरूरत है। और जब हम वैसा देखना शुरू करेंगे
तभी जीवन में कुछ अच्छा घटित कर पाएंगे। तो मैं चाहता हूं, ये नया वर्ष है, नई सोच प्रकट हो। संकल्प लीजिए कि मैं अब अपने आप को अपनी निगेटिविटी से बाहर लाऊंगा। अगर ठान लोगे तो असंभव कुछ भी नहीं है। मेरे संपर्क में ऐसे अनेक लोग हैं जो उल्टे से सीधे हुए। क्या बोल रहा हूं? उल्टे से सीधे हुए। तुम लोग उल्टा सीधा तो करते रहते हो। उल्टा सीधा करना नहीं है, उल्टे से सीधा होना है। अपनी सोच को बदल देना है और कुछ नहीं है। और बंधुओं, हम संतों के पास है क्या तुम्हारे लिए? धन दौलत तो हम लोगों के पास है नहीं। वो तो तुम अपने पुरुषार्थ से अर्जित कर सकते हो, पर हम आपको कुछ अच्छी प्रेरणा दे सकते हैं और वही आपके जीवन के काम में आ सकती है। आज कुछ अच्छे विचार मैंने आपको दिए, इनको आत्मसात करें। देखो, विचारों की ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है। यदि आप विचारों से प्रेरित होकर अपने विचारों को स्पंदित करते हैं तो बहुत बड़ा लाभ ले सकते हैं। एक प्रयोग करके आपको दिखाता हूँ। कोई 2 व्यक्ति आ जाओ स्टेज पर जिनके जेब में सिक्के हों। कोई भी 2 जन आ जाओ। संजीव, सिक्के हों तो आ जाओ, तुम आ जाओ, राकेश आ जाओ, कोई भी आ जाओ, अरविंद आ जाओ, 2 जन आ जाओ, दोनों आ जाओ। जेब में सिक्के हैं ना? आ जाओ, जल्दी आओ, दोनों आ जाओ। बस एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाओ, आमने सामने खड़े हो जाओ। एक ही एक निकालो, एक सिक्का। हाँ, ये अपने हाथ में एक एक सिक्का रखो, बाकी सब अलग कर लो, कोई चिंता नहीं, कोई लेने वाला नहीं है। हाँ हाँ, आप अपना सिक्का उन्हें दो, आप अपना इनको दे दो। देखिए, दोनों ने एक सिक्का एक दूसरे को दिया। आपके हाथ में कितने सिक्के हैं? एक है। दोनों के हाथ में एक एक सिक्का है। एक सिक्का आपने लिया और एक सिक्का दिया, दोनों के हाथ में एक एक ही सिक्के हुए ना। पर मैं पूछता हूँ, एक विचार अरविंद तुम राकेश को दिए होते और राकेश तुम एक विचार अरविंद को दिए होते तो तुम्हारे पास कितने विचार होते? समझ गए? बस यही विचारों का गणित है। और हम संतों के पास देने को केवल है विचार, जो दुगुनित क्रम से बढ़ते जाते हैं। समझ गए? तो ये विचार है, इन विचारों को आप स्वीकार करें, साकार करें, पहुंच जाओ। ठीक है ना? ये जादू हो गया। हाँ, 1 से 2 हो गया। ये विचार हमारे अंदर हो जो जीवन को 1 पर 1 11 बना सके और जीवन में एक बड़ा बदलाव घटित कर सके। तो हमें अच्छे विचारों की खुराक लेने के लिए हमेशा तत्परता रखनी चाहिए। एक लंबे अंतराल के बाद जबलपुर में आने का योग बना। बिल्कुल, आप सकारात्मक रहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम तो सकारात्मक है। लोग कह रहे हैं महाराज जी शीतकाल आपका मिलना चाहिए। मैंने कहा सबको शीतकाल में हमारे साथ रहना चाहिए, उसमें क्या है। आप जब तक चाहोगे तब तक आपको मिलेगा, कोई कमी नहीं। जबलपुर वाले निश्चिंत रहो, जितने दिन चाहो हमारे साथ रहो ना। अरे बोल तो रहे, महाराज के साथ रहना है ना। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। एक लंबे अंतराल के बाद यहाँ आने का योग बना। 2004 में बहुत कुछ वैचारिक आदान प्रदान आप सबके मध्य हुआ था। आज फिर से वो योग बना है। पता नहीं आप लोगों का पुण्य कितना है और वो योग कब तक मिलेगा, लेकिन जब तक मिलेगा तब तक भरपूर मिलेगा। इसमें आपको कोई संशय करने की बात नहीं। एक बहुत अच्छा सुयोग आप सबके यहाँ बन पड़ा है, नंदीश्वर द्वीप के महामस्तकाभिषेक का। देश में अनेक नंदीश्वर जिनालय है, लेकिन जबलपुर के नंदीश्वर जिनालय का आकर्षण एक अपने आप में अलग है। इस नंदीश्वर जिनालय में महामस्तकाभिषेक का आयोजन रखा गया। एक साथ 52 जिनालयों और पंचमेरु का मस्तकाभिषेक। यह अष्टानिका के पर्व में
चारों निकाय के देव आकर के करते, और वे 8 दिन तक अहरनिश पूजन और अभिषेक और पूजन करते हैं। ये सुयोग आप सबको मिल रहा है, एक साथ 52 जिनालयों का महाअभिषेक। और मेरे ख्याल से हमारी उपस्थिति में तो शायद पहली बार होगा। गुरुदेव के सानिध्य में हुआ होगा तब शायद हम नहीं थे। 93 में हुआ नहीं था, अभिषेक नहीं हुआ था, नहीं हुआ था। उस समय थे तब केवल भगवान विराजमान हुए थे, अभिषेक नहीं हुआ था। 93 में नहीं हुआ था ना। हाँ उसके 2011 में हुआ, 12 में सुधा सागर जी महाराज के सानिध्य में। आज एक सुयोग मिला है, आप सब पूर्ण उत्साह और उमंग के साथ उसमें अपनी सहभागिता दें। आप सबको पता है कि बोलियों को मैं पसंद करता नहीं। मैंने समिति से बोला भैया जो भी हो एक राशि निश्चित कर दो, नाम आ जाएंगे। लगभग नाम बहुत सारे आ गए और पूरे हो जाएंगे, मुझे तो मालूम है, दूने हो जाएंगे तो भी कम है। और आपको एक साथ शांति धारा का भी सुयोग उसमें देखने को मिलेगा। ये एक बहुत अद्भुत कार्यक्रम है। जो लोग प्रत्यक्ष यहाँ आकर के लाभ ले पाएंगे लेंगे ही। देश भर में भी लोग चैनल के माध्यम से, जिनवाली चैनल के माध्यम से उसके सीधा प्रसारण का कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम उस दिन पहले प्रवचन होगा और 9:40 से अभिषेक का कार्यक्रम 11 बजे तक चलेगा। उसके बाद चर्या का कार्यक्रम होगा। ये कार्यक्रम लोग अपने घरों में देख पाएंगे, चैनल वालों से बात कर लेंगे तो हो जाएगा वो कार्यक्रम। तो इस तरीके से ये एक सीधा प्रसारण के माध्यम से पूरे देश भर के लोग देख पाएंगे। आप सब इसी तरह उत्साहित रहे, आनंदित रहे और लाभान्वित होते रहे। एक बात ज़रूर मैं आप सबसे कहूँगा, जबलपुर है बहुत भारी है, हर मामले में भारी है, लेकिन अभी आप सबसे कहना है जब तक हम लोग हैं थोड़ा सुरक्षात्मक दृष्टि को अपना करके रखिए, बिना मुंह ढके ना रहिए, समझिए। मुंह पट्टी लगा करके रखिए, आप सुरक्षित रहे, सब सुरक्षित रहेंगे। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। और एक बात और, आप लोगों की बड़ी भावना और भक्ति है, आहार देने के लिए सब बड़े उतावले हैं, है ना, लेकिन अभी देने का समय नहीं है, अनुमोदना का समय है। भीड़ बिल्कुल मत कीजिए। आपको केवल ये सोचना चाहिए कि हमारे आहार दान से ज़्यादा ज़रूरी हम सबकी सुरक्षा है कि नहीं है, बोलो, है ना। तो आज से एक ही व्यवस्था है, जिनका चौका होगा वे ही आहार देंगे, बाहर के लोग अनुमोदना करेंगे, समझ गए। कोई अतिथि आए हैं 1-2 उनको छोड़कर, बाहर के लोग अनुमोदना करेंगे। और चौके में 9 जन से ज़्यादा नहीं, 7 पड़गहन के लिए, 2 चौके के लिए, एक घर में इतना ही है ना, इससे ज़्यादा नहीं देना। तभी तो काम होगा। उससे ज़्यादा है नहीं, 9 बहुत है, 9 का अंक बढ़िया है। अनुमोदना कीजिए, अनुमोदना में ही उतना ही लाभ है। मुझे पूरा भरोसा है आप सब प्रबुद्ध लोग हैं, इसलिए दोबारा कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो चौके में जो गदर दिखती है, आप लोग देखते ही हैं कैसे है। थोड़ा समय आने दो, ऐसा लगता है बहुत जल्दी समय सुधर जाएगा, और जब समय सुधर जाएगा तो आप अपने पुराने रंग में आ जाना, कोई मना ही नहीं है। लेकिन अभी तो सावधानी अपेक्षित है, परम अपेक्षित है, इसका आप सबको ध्यान रखना है। मंगलवार को महामस्तकाभिषेक को आप पूर्ण उत्साह के साथ संपन्न करेंगे। आप सब सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, सभी आनंदमय रहे। इस मंगल भावना के साथ मैं मंगल भावना पूर्वक विराम लूँगा उसकी 4 पंक्तियों में। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो, मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो, इस धरती का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो, मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो, जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल हो,
घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय जय बोलो हो। परम पूज्य आचार्य गुरुवत्स्य विद्यासागर जी महाराज की